हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए। अब तो पहले सुनिए सरकार ने क्या घोषणा की इस क्लिप के बारे में। दिनांक 10 फरवरी 23-24 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वर्तमान में पकड़े अधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं। साथियों, सरकार ने क्या घोषणा की वो चीज तो आप लोग सुन चुके हैं। अब ये देखते हैं कि दिनेश सर ने भी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। दिनेश सर ने क्या कहा उसको भी सुन लेते हैं। इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया, ठीक है। और दूसरी चर्चा अपन करने वाले थे कि बजट के ऊपर कि आखिर बजट में राजस्थान सरकार ने कोई भी नई वैकेंसी की चर्चा क्यों नहीं की। क्या चर्चा ना करने से कोई वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट के अंदर किसी वैकेंसी की चर्चा होना या ना होना, कुछ वैकेंसी होती है जिनका आना निश्चिंत है। जैसे कि आप मान लें कि आरएस की वैकेंसी तो आएगी, आरएस की वैकेंसी तो आएगी, एसआई की वैकेंसी आएगी। पंचायती राज की जो एलडीसी वाली वैकेंसी है वो तो आएगी। एलडीसी हाईकोर्ट की आपको पता है कि अगले महीने आपके सबके एग्जाम है, एलडीसी की आने की संभावना है। पटवार की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, इनके आने की संभावना है। चाहे इनका जिक्र आपके बजट के अंदर करे या ना करे, ये वैकेंसियां कुछ निश्चित वैकेंसियां होती हैं, इनकी वैकेंसियां आनी ही आनी है। तो इस प्रकार से आप अपना मनोबल मत गिराना कि बजट के अंदर तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी की चर्चा ही नहीं की, तो इस वित्तीय वर्ष तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। आएगी, जरूर आएगी। आप क्या करना, आप अपनी तैयारी में लगे रहना। आप यहाँ पे अपना मनोबल मत खो देना, ठीक है। आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू जुटे रहो। साथियों, आज से 2 दिन पहले दिनेश सर ने भी अपना एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि बजट के अंदर सरकारी जो वैकेंसी की यानी कि वहां पे घोषणा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। अशोक गहलोत ने ये पहले ही बताया था कि ये जो बजट है ये युवाओं को समर्पित है और उन्होंने इस समय 1 लाख पदों की घोषणा की है। दिनेश सर ने यह भी बताया था आप लोगों को कि कुछ भर्तियां ऐसी होती है जो बजट के अंदर घोषणा उनकी नहीं होती, लेकिन वो लगातार आती रहती है। और राजस्थान की जो सरकार को हर प्रकार से उनको इस बजट को लेकर के खिल्लियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन सरकारी नौकरी की घोषणा एक दिन में नहीं की जा सकती। उसका भी एक प्रोसेसिंग होता है। बजट के अंदर उन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन एक प्रोसेस के बाद में उन्होंने घोषणा कर भी दी है। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि घोषणा होना या फिर ना होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों की तैयारी। अगर सरकार ने तो अब घोषणा कर दी है, किसके अंदर कितने पद आएंगे, किस वैकेंसी के अंदर कितने पद आएंगे, चाहे वो रीट हो, एसआई हो, आरएस हो, एलडीसी हो या ग्राम से वीडियो की जो वैकेंसी है या लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, किसके अंदर कितने पद आएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो सिर्फ एक पद चाहिए, उस पद के लिए आपको तैयारी करनी है। आज से आपका टारगेट बन जाना चाहिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है। जिस किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उसका सिलेबस उठाइए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी, कितने पद आएंगे तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। सही समय कब है? सही समय तो अभी है, आज है, अभी से शुरू हो सकता है। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए? तो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी है साथियों, वो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। अपना टारगेट बनाइए। आपको किसकी तैयारी करनी है? आपको रीट की तैयारी करनी है, फर्स्ट लेवल करनी है, सेकंड लेवल करनी है, थर्ड लेवल करनी है, या फिर आपको एलडीसी की तैयारी करनी है, एसआई की तैयारी करनी है, आरएस की करनी है, एलडीसी की करनी है। किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, उसका सिलेबस उठाइए, अपने सामने रखिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान जियोग्राफी हो गया तो हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, हिस्ट्री है हर एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटी है
वो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन जो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, आप हर रोज करंट अफेयर्स को पढ़िए, ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। कि अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। आपको किसकी तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत पर, विश्वास पर और सही जगह पर अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। कुछ लड़के बोलते हैं कि समय, देखिए समय पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय आलोचना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, समय पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय आलोचना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने घोषणा कर दी, क्या 3 महीने बाद अगर कोई एग्जाम होता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको तैयारी पर ध्यान देना है। अब कितने पद आएंगे वो आपके लिए मैटर नहीं करता। अब 2023 के अंदर आपका सिलेक्शन लेना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य। फुल डेडिकेशन के साथ में आप मेहनत कीजिए और मेंटली रिलैक्स हो जाइए। और भी बताता तो कोर्स कहां से, किसी भी जगह से अगर आप कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने आरएस का कहीं से कोर्स खरीद रखा है, एलडीसी का कोर्स रखा है, या किसी भी एग्जाम का अगर आपने कोई जो आपने कोर्स कर रखा है या फिर आप कोर्स करने वाले हैं, वैकेंसी आने के बाद भी करोगे तो वही फीस लगनी है आप लोगों की। अगर वैकेंसी आने से पहले, यानी कि अभी अगर आप कोर्स कोई भी खरीदते हो, अगर आपकी तैयारी नहीं है पहले से, या आप सेल्फ करना चाहते हो वो अलग चीज है। अगर आप किसी एग्जाम की अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं या किसी से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सही समय आज ही है, वो फीस उतनी ही लगती है। आप रिलैक्स होकर के उस चीज को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए आज से ही तैयारी शुरू करें। हम भी क्या कर रहे हैं, दिनेश सर आज से ही आपकी हिंदी का जो क्लासेज है वो शुरू कर देंगे, इसके साथ में वो आर्ट एंड कल्चर भी ले रहे हैं। मैं जल्द ही आपकी ज्योग्राफी, साइंस वगैरह स्टार्ट करूंगा। करंट अफेयर की क्लास हमारी हर रोज इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। इसलिए मेरे सभी साथियों से यही गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बस क्या कर दीजिए, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। देखो, बजट के अंदर उन्होंने 30,000 पदों की जो सफाई कर्मचारी की घोषणा की, इसके अलावा भी 1 लाख पद है टोटली। अब 1 लाख पद के अंदर सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और ये लास्ट मौका है कि आप लोगों को ये इस वैकेंसी के अंदर आपको 2023 के अंदर सिलेक्शन लेना है। इसके बाद में स्टेट के इलेक्शन है, फिर सेंटर के इलेक्शन है। इस प्रकार के 2024 के अंदर तो कोई एग्जाम अगर क्लियर होना की संभावना थोड़ी कम बनती है। फिर धीमे धीमे जो वैकेंसी आएगी, लेकिन 2023 के अंदर ये सबसे बड़ा मौका है। इस मौके को छोड़ना नहीं है आपको और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करनी है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर जाओगे। थैंक यू। रखते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।